बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28 पारा है हमारा और इसका आखिरी लेक्चर है सूरत तहरीम से हम लास्ट करेंगे। ये लास्ट लेक्चर है। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके मैसेज हमें दिया जा रहा है। शोहर के लिए हदायत है 1 से 2 आयत तक। कितना ही मुहसिन अंदाज से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा जा रहा है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम क्यों उस चीज़ को हराम करते हो जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? वल्लाहु गफूरुर रहीम। अल्लाह ताला तो बख्शिश फरमाने वाला है। तो अपनी कस्मों की पाबंदियों से निकलने का तरीका इसमें मुकर्रर कर दिया है कि अगर तुमने कोई और कसम खाई है तो उसका क्या करना पड़ेगा? कफ़ारा अदा करना पड़ेगा। और अगर खाने पीने कपड़े की ऐसी कोई कसम खाई है तो उसका कफ़ारा नहीं है। ठीक है। आगे बीवी के लिए भी इसमें हदायत है 3 से 4 आयत तक। क्या ये कि जो राज है बीवी के, मियाँ बीवी के, वो किसी और के सुपुर्द ना किए जाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में कही थी। फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर किया तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अफाश राज की इत्ला दे दी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक इससे दरगुजर किया। ठीक है। तो इससे भी हमें सबक मिलता है कि आपस की बातों को बाहर नहीं बताना। आगे बचाओ अपने आप को और अपने घर वालों को आग से। कहाँ से बचाओ? आग से बचाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि खुद को भी और अपने अहलो अयाल को भी उस जहन्नम की आग से बचाओ। ए लोगों जो ईमान लाए हो, बचाओ अपने आप और अपने अहलो अयाल को। ईंधन इंसान और जिसका पत्थर होंगे। ठीक है। जिस पर नहायत तंग हो और सख्त घेर फरिश्ते मुकर्रर, बहुत ही सख्त फरिश्ते होंगे जो नाफरमानी के सबब उस आग में धकेलते जाएंगे। अपने और अपने घर वालों के ईमान की फिक्र करो। गलत कामों से बचो, आग की तरफ ले जाती हैं ये करम। अपने बच्चों की तरबियत की फिक्र करो, सख्ती करो, मोहब्बत करो, लेकिन अल्लाह की राह में इनको वक्फ कर दो। बहुत ही मुहसन अंदाज से बार बार हमें पुकारा जा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमानु, या अय्युहल्लज़ीना काफरू। काफरों को भी मुहातिब किया जा रहा है कि तुम्हें भी वही बदला दिया जाएगा जिसके तुम हकदार हो, जो तुमने किया होगा। अल्लाह ताला की बारगाह में क्या करना है? सच्ची तौबा करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मेरी बारगाह में आ जाओ, अपने गुनाहों पे शर्मिंदा होके तौबा कर लो। और सच्ची तौबा क्या है? ज़ुबान से इस्तग़फ़ार करना, नदामत के साथ, शर्मिंदगी के साथ, शर्मिंदा होना और कभी फिर वैसा गुनाह नहीं करना। तौबा बुराइयों को दूर करना, और जो तौबा बुराइयां दूर हो जाती हैं तो हमारा जन्नत में दाखिला आसान हो जाता है। ठीक है। और पुल सिरात पे नूर ही नूर होगा किन के लिए? जिनकी बुराइयां दूर होंगी और वो मुकम्मल पाक और शिफाफ होंगे। ये सिफात उनके लिए है जो हर वक्त तकवा में रहते थे, वज़ू में रहते थे। तो इसमें वज़ू के अज़ात चमक रहे होंगे। मस्जिद की तरफ पैदल जाना, जुमरात को कंकड़ियाँ मारने वाले के लिए नूर की बशारत, हज उम्रा पर सर मढ़वाने वालों के लिए इसमें बशारत है। सूरत कहफ की तलावत करने की वालों के लिए है। सदका इंसान के लिए नूर है, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना है, सूरत कहफ की तलावत करनी है। और जो जो अल्लाह ने हमें काम दिए हैं इस कामों के ऊपर अमल करना है, इस हुक्म के ऊपर अमल करना है। समीना
व अताना, ए अल्लाह मैंने सुन लिया और ए अल्लाह मैंने मान लिया। अहले बातिल से सख्ती करने का हुक्म है, जो नहीं मानते उसके साथ सख्त रवैया अख्तियार किया जाएगा और अपने आप को महफूज करना है, अपनी हिफाजत करनी है। अल्लाह ताला ने जन्नत किन के लिए वाजिब की, जहन्नम किसके लिए वाजिब की, हमें इसका शऊर होना चाहिए और डर होना चाहिए और अल्लाह से मिलने की तलब होनी चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने काफ़रों के लिए कहा कि अल्लाह काफ़रों के मामले में नूह अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम की बीवियों को बतौर मिसाल पेश करते हैं। वो हमारे दो सालिहा बंदों की ज़ौजियत में थी, मगर उन्होंने अपने शोहरों से खयानत की और वो अल्लाह के मुकाबले में इनके लिए भी नाकाम आ सके। दोनों से कह दिया गया कि जाओ आग में जाने वालों के साथ तुम भी चली जाओ। ये कौन थी? खयानत करने वालियां। ठीक है, तो हजरत आसिया शादीशुदा औरतों और हजरत मरियम कवारी लड़कियों के लिए बेहतरीन मिसाल है, औरतों में सबसे बेस्ट मिसाल है। तो वो तदब्बर करते हैं, गौर फिक्र करते हैं, अपने अहले खाना को नसीहत करें, जिससे आपको मकसदान को जहन्नम के अजाब से बचाना है। अल्लाह से अपनी खालिस तौबा की कबूलियत की दुआएं करनी है। अल्लाह ताला से दुआएं करें कि वो आपके और आपके अहलो अयाल की का बचाव करे। ठीक है, अपने भाइयों की कुछ लक्ष्यों को नज़रअंदाज करना है। आपके नेक हसलियत होने की दलील है कि आप बेहतरीन काम करें, कुरान से रहनुमाई हासिल करें और तकवा एख्तियार करें और बेहतरीन नेमतों से सरफराज और जितनों का हमारे सामने किस्से कहानियों में आयात में ज़िक्र आए उस पे तदब्बर करें, गौर व फिक्र करें और उस पे अमाल की कोशिश करें और जितनी भी बुराइयां हो जाए खालिस तौबा करें। तो तौबा किसे? ज़ुबान से इस्तग़फ़ार, इस अमल को छोड़ देना, दोबारा कभी नहीं करना और अच्छों की सोबत में अच्छे साथियों के साथ बैठना है और अमल की बातें करनी।